हेलो दोस्तों, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को लेकर के बात करने वाले हैं। वैसे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के ऊपर डिस्कशन अपना एक पहले बनाई गई वीडियो के अंदर भी हो चुका है, जिसमें मैंने डायरेक्ट आपको वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को याद कैसे रखते हैं उनकी ट्रिक्स बताई थी। यदि आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको इस वीडियो का प्रॉपर वे में फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों कोई क्वांटिटी वेक्टर हो जाती है और क्यों कोई क्वांटिटी स्केलर हो जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए अपने को कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे कि जब एक सदिश राशि के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा एक अदिश राशि आता है। यदि एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आता है। ऐसे ही एक वेक्टर क्वांटिटी के अंदर यदि हम दूसरी वेक्टर क्वांटिटी का भाग लगा दें तो भी हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आता है। यदि दो स्केलर क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो तो भी हमेशा स्केलर क्वांटिटी आता है। ऐसे ही यदि हम दो स्केलर क्वांटिटी को आपस में डिवाइड कर दें तो भी हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आता है। यदि एक क्वांटिटी तो मैं वेक्टर ले लूं और दूसरी क्वांटिटी में स्केलर ले लूं और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो देखो क्या आएगा। एक स्केलर क्वांटिटी जब एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होती है तो इस केस में हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। और एक चीज और देख लो कि एक वेक्टर क्वांटिटी के अंदर यदि आप एक स्केलर क्वांटिटी का भाग लगाओगे तो इस केस में भी एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो ये चीजें दोस्तों अपने दिमाग में होनी चाहिए, फिर आप डायरेक्ट लॉजिक दे सकते हो कि आखिर क्यों तो कोई क्वांटिटी वेक्टर है और क्यों कोई क्वांटिटी स्केलर है। तो यहां पर देखो, अपने को जो चीज ध्यान में रखनी है उसको, इन चीजों को डायरेक्ट ध्यान में रखने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जब भी दो सेम क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड होती हैं, मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि यदि दो सेम क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड होती हैं तो उस केस में हमेशा स्केलर क्वांटिटी आता है। देखो, यहां पर दो सेम क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, स्केलर क्वांटिटी। दो सेम क्वांटिटीज आपस में डिवाइड हुई तो कौन सी क्वांटिटी आया, स्केलर क्वांटिटी। दो सेम क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हुई तो कौन सी क्वांटिटी आया, स्केलर क्वांटिटी। दो सेम क्वांटिटी आपस में डिवाइड हुई तो कौन सी क्वांटिटी आया, स्केलर क्वांटिटी। दो अपोजिट क्वांटिटी यहां पर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। मैंने तरीका क्या बताया था याद रखने का, जब दो सेम क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड होती हैं तो हमेशा स्केलर आता है। लेकिन जब दो अपोजिट क्वांटिटीज जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगी तो उस केस में हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आता है। देखो, दो अपोजिट क्वांटिटीज हैं, ये है आपकी स्केलर और ये है आपकी वेक्टर, आपस में मल्टीप्लाई हुआ, वेक्टर क्वांटिटी आया। ये क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी या आपकी स्केलर क्वांटिटी आपस में डिवाइड हुई तो कौन सी क्वांटिटी आई, वेक्टर क्वांटिटी आई। तो दोस्तों, इसके बेसिस पर अब मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन कौन सी राशियां किस किस प्रकार से वेक्टर या फिर स्केलर हो रही हैं। बस अपने को ये चीजें जो है वो डायरेक्ट ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, उनकी बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ कार्य कौन सी क्वांटिटी है, वैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में डायरेक्ट याद रखने का तरीका बताया था, जिसके बेसिस पर आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये जो कार्य होता है ये कार्य तो अपनी स्केलर क्वांटिटी होती है। अब अपने को लॉजिक तो पता होना चाहिए भाई, ये वीडियो इसी चीज के लिए है ताकि अपने को लॉजिक पता हो कि कार्य आखिर स्केलर क्वांटिटी क्यों हो जाता है। देखो, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। ये तो अपने को याद रखना पड़ेगा। देखो, इंग्लिश मीडियम के लिए मैं लिख देता हूं, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोग कई बार 11th-12th में ये फॉर्मूला अपने पास आता भी तो है कि वर्क बराबर एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। ये साइंस के स्टूडेंट को पता होता है, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं उन्हें पता नहीं होता, इसलिए इन चीजों का यूज हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे।
तो यहां पर अपने को ये पता लगाना है कि ये जो कार्य है ये कौन सी क्वांटिटी है। तो अपने को ये पता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। और अभी मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, वहां पर मैंने ये बताया था कि एक वेक्टर क्वांटिटी जब एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आता है। यानी कि कार्य कौन सी क्वांटिटी हो गया, कार्य स्केलर क्वांटिटी हो गया। यदि अपने से पूछे कोई कि बताओ कार्य कौन सी क्वांटिटी है, तो आप पहले बताओगे स्केलर क्वांटिटी है। यदि अपने से पूछ ले कि बताओ कार्य स्केलर क्वांटिटी क्यों है, तो अपना जवाब क्या आएगा, तो अपना जवाब ये आएगा, ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है। ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट क्या आया, वर्क आया। यानी कि वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ही बताओ मैं आपसे पूछ लूं कि शक्ति कौन सी क्वांटिटी है, तो अपने को पता है शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। कार्य कौन सी क्वांटिटी, भाई अपने को देखो ये पता हो, पहली बात तो ये इतना तो पता होना चाहिए कि जो इक्वल के इस साइड हम लोग लिख रहे हैं वो कौन सी क्वांटिटी है। अब अपने को पता है कार्य यहाँ पर अभी हम लोगों ने निकाला था कि स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ये तो एक अदिश राशि है। और टाइम कौन सी क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है, तो ये भी एक अदिश राशि है। यानी कि ये स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी, दो स्केलर क्वांटिटी को यदि आप आपस में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी ही आएगा। यानी कि शक्ति कौन सी क्वांटिटी है, ये भी एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब कोई पूछ ले बताओ कि शक्ति स्केलर क्वांटिटी क्यों है, तो आप क्या कहोगे, क्योंकि ये दो स्केलर क्वांटिटीज का डिवाइड करने से अपने को इसका रिजल्ट मिलता है, इसलिए शक्ति क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, तीसरी चीज मैं आपसे कह दूं कि मुझे ये बताओ कि ये जो धारा है, करंट है, करंट कौन सी क्वांटिटी है। तो करंट को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो होने की जो रेट होती है उसी को करंट बोला जाता है। किसी चालक में आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसी को करंट बोला जाता है। यानी कि धारा बराबर आवेश बटा समय। आवेश कौन सी क्वांटिटी, आवेश तो एक स्केलर क्वांटिटी है। समय कौन सी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और दो स्केलर क्वांटिटी को जब आप डिवाइड करोगे तो कौन सी क्वांटिटी आती है, तो अपने को पता है एक अदिश राशि आती है। इसलिए धारा कौन सी राशि होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक अदिश राशि होती है। अच्छा, और पूछूं मैं आपसे, मुझे ये बताओ, चलो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है। डी बराबर एम अपॉन वी होता है। वी क्या होता है, मास होता है, यानी द्रव्यमान होता है। यानी कि घनत्व बराबर द्रव्यमान, वी क्या होता है, आयतन होता है। ये लो, अब आपसे कोई पूछ ले बताओ कि घनत्व कौन सी क्वांटिटी है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। भाई मुझे पता है कि द्रव्यमान जो होता है वो एक अदिश राशि होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आयतन कौन सी राशि होती है, आयतन भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी। और दो स्केलर क्वांटिटी को जब आप आपस में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो अपने पास एक स्केलर क्वांटिटी ही आएगा। यानी कि घनत्व कौन सी राशि है, घनत्व भी एक अदिश राशि है। तो दोस्तों यहां पर मैंने कुछ लॉजिक्स की बात की है कि आप लॉजिक दे सकते हो कि क्यों कोई क्वांटिटी वेक्टर हो जाती है, क्यों कोई क्वांटिटी स्केलर हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको ढंग से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को देखिए, प्लस इससे जस्ट पहले वाले वीडियो को देखिए, जिससे आपको इजीली आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इस प्रकार के बेहतरीन ट्रिक्स वाले वीडियो और बेहतरीन लॉजिक्स वाले वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।